रुख सिरसा का कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा दौरे पर हैं और यहाँ लाइफ एंड फिलॉसफी ऑफ श्री गुरु तेग बहादुर विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया। इसी राष्ट्रीय सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करें मुख्यमंत्री नायब सैनी। सुनाते हैं आपको क्या कह रहे हैं। तेग बहादुर जी जिन्होंने हिंद की चादर भी कहने के जीवन पर चर्चा करने का ये अवसर मिला है। मैं इस राष्ट्रीय सेमिनार में भाग ले रहे हमारे देश और विभिन्न प्रांतों से आए हुए हमारे संतगण विद्वान, मैं आप सबका इस अवसर पर स्वागत करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। मित्रों, आज इस सेमिनार के माध्यम से हम इतिहास के वो पन्ने खोल रहे हैं जिनका हर क्षण त्याग, तपस्या, बलिदान और मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए सबसे ऊंची मिसाल रहा है। हम सब जानते हैं कि आज हम उस अखंड आध्यात्मिक शक्ति का स्मरण कर रहे हैं जिसने पूरी मानव सभ्यता को यह संदेश दिया कि धर्म का अर्थ केवल अपना धर्म बचाना नहीं है। जिनसे हमें प्रेरणा मिलती, जिनसे शिक्षा मिलती है कि धर्म का अर्थ केवल अपना धर्म बचाना नहीं है, बल्कि धर्म का अर्थ पूरे विश्व का नैतिक विवेक बचाना है। साथियों, हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी 17वीं शताब्दी की वह पवित्र शक्ति है जो राजसी ताकत के सामने कभी उन्होंने शीश नहीं झुकाया। हम सब उनके इतिहास के बारे में जानते हैं, जो दमन के सामने नहीं टूटी, जो दमन के सामने नहीं टूटी और जिसने इतिहास में यह अमर नारा लिख दिया, सिर दिया पर वचन नहीं तोड़ा। यह हमें प्रेरणा मिलती है गुरु तेग बहादुर जी के उस जीवन से। मित्रों, गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान केवल सिख इतिहास ही नहीं, बल्कि यह मानव सभ्यता का सबसे पवित्र एवं ऊंचा ये गुरु तेग बहादुर जी का त्याग है। ऐसे महावीर और त्यागी महापुरुषों के शिष्य भी उनके साथ दिखाई गई राह पर अडिग रहे हैं। जब हम उस इतिहास को देखते हैं कि जो गुरु के सच्चे भक्त भी थे, जो गुरु को मानने वाले लोग थे, उनका भी त्याग वो अडिग है। उनके साथ हम सब जानते हैं कि अनेक गुरु शिष्यों ने भी अपना जीवन कुर्बान किया है। उनमें 4 नाम वो प्रमुख तौर से लिए जाते हैं जिनके बारे में इस सेमिनार में बोलने वाले और वक्ता जो चर्चा वो करेंगे उसके ऊपर वो प्रकाश भी डालेंगे। हम सब जानते हैं कि ये वो नाम जो मौत से तो कभी घबराते ही नहीं थे, किसी भी प्रकार के दर्द और पीड़ा से भी ऊपर उठकर वो उठे हुए थे। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भाई मतीदास जी, अभी मैं बाहर जो बच्चों ने पेंटिंग बनाई है उनके जीवन के ऊपर मैं उसको देख रहा था। भाई मतीदास जी किस प्रकार से उनको आरे से काट दिया गया, ये उन यहां तक नहीं की उन्होंने झुके नहीं, उस कष्ट को, उस दर्द को वो किस प्रकार से गुरु के चरणों में बैठ करके
उस पीड़ा से ऊपर उठ करके उसको सहन किया है। इतिहास साक्षी है, हम सब जानते हैं भाई मतीदास जी, उनको किस प्रकार से आरे में वो चीर दिया गया, लेकिन उनके चेहरे पर ना तो भय दिखाई दिया बल्कि गुरु भक्ति का तेज उनके चेहरे के ऊपर दिखाई दिया। साथियों, इसी प्रकार हम सब जानते हैं कि भाई सतीदास जी, जिनको कपास में लपेटकर जिंदा जला दिया गया, वो कुर्बानियां, वो इतिहास, पर उनकी जुबान पर वैराग्य और सत्य का ही मंत्र था। साथियों, भाई दयाल्या जी, जिनको उबलते खोलते तेल में डाल दिया गया था, पर यह पीड़ा उनकी करुणा, अदम्य साहस और अटूट श्रद्धा को हिला न सकी, हम सब जानते हैं। और एक और साथियों, भाई जैता जी अपने अदम्य साहस से मुगलों की नाक के नीचे से गुरुजी का जो बलिदानी शीश दिल्ली से आनंदपुर साहिब तक पहुंचाया, ये ऐसे महान जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां उसके साथ दी हैं, ऐसे महान व्यक्तित्व थे। और ये 4 व्यक्तित्व नहीं, ये इस 4 स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। किसके? सच्चाई के, साहस के, अड़िग चरित्र के और अपराजिता आत्मसम्मान के ये महानायक हैं। साथियों, इसके अंदर अगर हम देखते हैं, जब भाई जैता जी गुरुजी का शीश लेकर के जब औरंगजेब ने फरमान जारी किया लाल किला से कि गुरुजी के शीश को धड़ से अलग कर दिया जाए, और वो कर दिया गया। और भाई जैता जब उस शीश को लेकर के गए, उसके पीछे मुगल सेना लग गई, क्योंकि औरंगजेब नहीं चाहता था कि यहां से कोई उसको उठा करके कहीं ले जाए। परंतु वो महान नायक भाई जैता जी उस शीश को लेकर के चल पड़े और मुगल सेना उसके पीछे चली गई कि उसको शीश को नहीं ले जाने देंगे। हम सब जानते हैं कि हमारे दिल्ली के पास ही जब वो निकल करके आए तो बड़खालसा गांव में जब मुगल सेना उनके पीछे लगी हुई थी, एक और गुरु का शिष्य इसी यात्रा के अंदर, इसी बलिदानी के अंदर, इतना बड़ा बलिदान उसका रहा है, खुशहाल सिंह जी। उन्होंने देखा कि भाई जैता जी गुरु के शीश को लेकर के जा रहे हैं और मुगल उसका पीछा कर रहे हैं। औरंगजेब ने फरमान जारी किया कि गुरु के शीश को कोई लेकर के ना जा सके, और उसके पीछे मुगल सेना लगी हुई। परंतु खुशहाल सिंह ने कहा भाई जैता जी को कि गुरु जी का शीश मेरे शीश से मिलता है और मैं अपना शीश काट करके दे देता हूं, ये जाकर के औरंगजेब को दे देना, और गुरु जी के इस पवित्र शीश को आप लेकर के आनंदपुर साहिब की तरफ चले जाना। ये इस प्रकार की अदम्य साहस और गुरुजी के वो शिष्य जो गुरुजी के साथ चल करके जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। साथ ही उनके बलिदान से देश की संस्कृति में एक संदेश सदा के लिए अमर हो गया कि सत्ता हार सकती है, हथियार टूट सकती है, पत्थर के किले खंडर हो सकते हैं, परंतु धर्म और त्याग कभी टूटते नहीं हैं, कभी झुकते नहीं हैं। ये संदेश, ये अमर संदेश, ये गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से हमें मिलता है। ये सिद्धांत अमर रहते हैं, हम सब जानते हैं। साथियों, आज हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। हम एआई, रोबोटिक्स, क्वांटम
और डिफेंस टेक्नोलॉजी, अल्ट्रा मॉडर्न नेशन की बात करते हैं तो यह सवाल भी जरूरी है कि भारत को 21वीं सदी की सुपर पावर क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? तो अगर उसको बनाएगा ज्ञान, ताकत या तकनीकी नहीं, सभी शक्ति वाले हथियार, अंत में एक दिन उनको जंग खा जाता है। इसलिए आज भारत को शक्ति देगा नैतिक आधार, आध्यात्मिकता, दृढ़ता और बहादुरी। ये भारत को शक्ति देगा और उसको आगे बढ़ाएगा। साथियों, ये तीनों गुण हम सब जानते हैं कि ये तीनों गुण सबसे ऊंचे रूप में जिसके जीवन में दिखते हैं वे हैं हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी।